साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी लेकर आए हैं। हिंदी में मैंने गद्यांश पद्यांश लिए हैं जिनसे 15 नंबर के प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, और ये 15 नंबर फिक्स समझो अपने। अगर आप 15 नंबर पैराग्राफ से प्रश्न छांट के सही कर देते हो तो आपके 15 नंबर फिक्स है। लेकिन कोई कोई लोग गलती कराते हैं, एक दो प्रश्न, ठीक है, तो वो गलती नहीं करना है, बाद में पछताते हैं। एक तो इसलिए एक बार देख लें पैराग्राफ से किस तरीके से प्रश्न निकाले जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर देख लें। और ये जो पैराग्राफ मैंने 2021 वाले पेपर से लिए हैं, सेम टू सेम पेपर से लिए हैं, और इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। अब इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को समझें। आपको भाग 4 भाग नंबर 4 भाषा 1 हिंदी, जिसकी भाषा 1 में लैंग्वेज हिंदी है, तो वही इस यहाँ से 91 से लेके प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि वे भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। कभी कभी क्या करते हैं लोग बाग, भाषा इसमें पेपर में ऑफलाइन वाले में भाषा हिंदी, यहाँ सेकंड भी लिखा रहता है हिंदी, वो कराते हैं। वो नहीं करना है। जिन्होंने फर्स्ट में अगर हिंदी चूज की है तो उन लोगों के लिए फर्स्ट करना है। ठीक है, वो गलती नहीं करना है। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ आपको देखना है, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो यहाँ फर्स्ट लिखा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम पैराग्राफ को पढ़कर। ये रहा पैराग्राफ। ठीक है, अब इसमें पैराग्राफ में जो गद्यांश दिया है, निर्देश क्या है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। ठीक है, 91 से 99 तक ये पैराग्राफ से प्रश्न है। तो सबसे अगर इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, उस अर्थ भी समझना है, तो आइए शुरुआत करते हैं इसमें। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। ठीक है, संसार में, ठीक है, जो जैसा व्यवहार करेगा ऊपर वाला कहते नहीं वैसा ही फल मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, जो जैसा व्यवहार करता है उसी के अनुसार उसे फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नैतिक मूलक स्थापना को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, जो समाज और संवेदनाओं की नैतिक मूल्यों को, ठीक है, जो भी समाज के नैतिक मूल्य होते हैं उनको अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का हकदार होता है। ठीक है, उसे ही शांति मिलती है जो जिसके जीवन में नैतिक मूल्य हों, आदर्श हों। जैसे अब इसमें क्या है, महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदास्यता, निरंकार और व्यवहार का योगदान है। ठीक है, अगर हम महावीर, बुद्ध को, क्राइस्ट को और गांधी को अगर मानते हैं तो ये उनके जीवन में, अगर वे मेरे जीवन में हैं उनके आदर्श, तो उनकी सदस्यता और निरंकार उनका व्यवहार का योगदान है। ठीक है, उनके इतने अच्छे कर्म थे, इतने सब कुछ, इस वजह से हम उनको अपना आदर्श भी मानते हैं। तो इनमें उनकी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। ये लोग, ये गांधी, बुद्ध, महावीर, ये किसके लिए, प्राणियों के लिए, प्रकृति के लिए, समस्त सृष्टि के लिए जिए। ठीक, उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं था, रत्ती भर भी भेदभाव नहीं था। ये सेम व्यवहार करते थे, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, कोई भी हो, गरीब, बड़ा व्यक्ति, सबके लिए सेम व्यवहार रखते थे। अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है। ठीक, जो आपके अंदर अहंकार बैठा है उसको अपने दिमाग से निकाल दें। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। जो गांधी जी थे उन्होंने गुलामी से आज़ादी और मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था। सबके प्रति वो समान दृष्टि का व्यवहार रखते थे, कोई भी इंसान कैसा भी बना रहे। ठीक है, कि गांधी विश्व नेता बने, इसी की वजह से, ये समान व्यवहार रखने की वजह से, इस सब चीज़ों की वजह से गांधी जी विश्व के नेता कहलाए। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। ठीक, गीता में कहा गया है जो समस्त प्राणियों के हित में संलग्न, मतलब प्राणियों का कैसा हित हो, किस तरीके से उनको सुविधा और उसकी मदद की जाए, वो सबका मित्र होता है। ठीक, महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं, और यह अनुभूति सत्य है कि जो अपना मित्र होगा, ठीक, बिल्कुल सही, वह हर किसी का मित्र होगा। जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा, ये कभी भी अनुभव कर लेना।
आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगा कि जिस शांति के लिए आप भटक रहे हैं वह कहीं नहीं, वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। जो शांति आप चाहते हैं वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। ठीक है, ये रहा आपका पैराग्राफ। अब देखते हैं प्रश्न इनके क्या है। इसमें प्रश्न 91, इसमें इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। देखो 4 विकल्प दिए गए हैं। गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी। ठीक है, देखिए पैराग्राफ में इसमें एक बार स्टार्टिंग से यहाँ देखो गांधी जी ने क्या पूछा है, गांधी जी ने अब किसे लक्ष्य नहीं बनाया। तो इसमें देखो गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, ये देखो इनको अपना लक्ष्य बनाया था। अब इसमें जो नहीं दिया वो देखो, गुलामी से आज़ादी बनाया था, मनुष्यता की सेवा भी बनाया था, विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी नहीं बनाया था। इसलिए यहाँ पे कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प सही है। ठीक है, चौथा विकल्प सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है इसमें, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को। ठीक है, पहला ही विकल्प सही है इसमें। गुरु नानक देव की शिक्षाएं, ये नहीं था इसमें। सत्य और असत्य की परिभाषा भी नहीं थी। अहंकार और विवेक की परिभाषा भी नहीं थी। समाज और संवेदना के नैतिक मूल्यों को देखते हैं पैराग्राफ में। देखो ये लिखा भी होगा यहाँ, देखो। अच्छा, ये देखो समाज और संवेदना की नैतिक मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाया, यही चीज़ पूछी है वहाँ। ठीक है, ये समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, विश्व नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया। वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, बिल्कुल सही, सत्याग्रह भी किया था उन्होंने। वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता भी थे। वे अनुशासन प्रिय थे, बिल्कुल सही। सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। ठीक है, ये सब काम किए तो थे लेकिन ये पैराग्राफ में नहीं दिए, इसलिए ये सब चीज़ें गलत हैं। ये पैराग्राफ में अपने में दिया है, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। ठीक, यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। ठीक है, ये पैराग्राफ में दिया है। ठीक, नहीं तो देख सकते हैं आप, देखो सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था। ठीक, ये चीज़। ठीक, यहाँ पे ये चौथा आंसर सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, बुद्ध, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी में क्या समानता थी। देखो इनमें क्या समानता थी। सभी धर्मगुरु थे, सभी सन्यासी हैं, सभी भारत में जन्मे, बिल्कुल सही बात, सभी ने मानव कल्याण किया। ठीक है, अब इसमें समानता क्या थी, सभी ने मानव कल्याण किया, ये बताया गया था पैराग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे चौथा विकल्प सही है, सभी ने मानव कल्याण किया है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न इसमें कौन सा है, कौन सा शब्द भिन्न है। अब देखो इसमें 4 विकल्प दिए, मित्रता, मनुष्यता, मित्र, वीरता। अब इसमें भिन्न कौन है, देखो मित्रता, मनुष्यता और वीरता ये सेम हो गए। मित्रता, मनुष्यता और वीरता। ठीक है, अलग कौन इसमें, मित्र। ये सब तीनों चीज़ें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। मित्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे मित्र जातिवाचक संज्ञा, बाकी ये 3 भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। इसी से ग्रामर भी पूछ लेते हैं पैराग्राफ से। अगला प्रश्न देखो, सही शब्द चुनिए। सबके प्रति ... दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए कैसा, समान, समान, भिन्न, अलौकिक। कैसा होना चाहिए, समान। किसमें, उसमें पैराग्राफ में भी बताया है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, अपना पराया में समास कौन सा है। अपना पराया में कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास। ठीक है, अपना और पराया द्वंद्व समास है।
अगला प्रश्न देखो, हमें किसके अनुसार फल मिलता है बताओ। समाज, व्यवहार, बुद्धि, वंश। पैराग्राफ में क्या बताया था, जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही फल मिलेगा। वैसे भी कहा जाता है तुम जैसा करोगे जीवन में वैसा ऊपर वाला तुम्हें फल देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, व्यवहार। समाज, बुद्धि, वंश ये बिल्कुल नहीं है, यहाँ क्या व्यवहार, जैसा व्यवहार करोगे वैसा फल मिलता है। यहाँ दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, शांति को कहाँ पाया जा सकता है, स्वयं में, परिवार में, समाज में, धर्म में। जो लास्ट में पैराग्राफ में पढ़ा था अपन ने, क्या दिया था, अपनी शांति कहीं बाहर नहीं है, स्वयं है, स्वयं में अंदर है अपने। ठीक है, तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है, स्वयं में। शांति अगर आपको चाहिए तो आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं मिलेगी आपको शांति। आप अंदर से अगर सब चीज़ों को, नैतिक मूल्यों को, आदर्श को अपनाते हो तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से शांति उत्पन्न होगी। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न, अगला देखो इसमें, अब ये पद्यांश लिया इसमें। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। ठीक है, 100 से लेके 5 तक प्रश्न दिए गए हैं। अब देखो इसको पढ़ो, क्या है काव्यांश में। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। ठीक है, सभी देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, देश से प्यार करो। ठीक, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जातवात पर। ठीक है, क्यों लड़ रहे हो छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत और भाषा जातवात के चक्कर में। क्यों, बोले हम उत्तर प्रदेश के हैं, बोले हमारी भाषा ये है, हिंदी तुम्हारी तमिल है, हम इस जात के हैं, तो क्यों इन छोटी छोटी बातों पर लड़े जा रहे हो। बिल्कुल नहीं लड़ना। मिटा के भेदभाव को, देश को सुदृढ़ करो। ये सब भेदभाव मिटा दो और देश को सुदृढ़ करो, देश को मजबूत बनाओ एकता करके। ठीक, अगला देखो यहाँ, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। घोर भ्रष्टाचार की जो लहर है वो हर नगर में, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है और अंधकार की सूझती नहीं है, क्योंकि अंधकार की तरह, अंधकार की वजह से कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ठीक है, जो भ्रष्टाचार हुए हैं न, नगर नगर हर जगह। ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, ज्योति जलाओ नीति धर्म की। ठीक है, जिससे ये भ्रष्टाचार और ये अंधकार वाली डगर समाप्त हो जाए। देश आज रो रहा है, देश रुदन, देश का रुदन सुनो, देश रो रहा है, इसी चक्कर में भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, देख नहीं रहे हो ये सब चीज़ें। बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो। अच्छा काम करके सब कुछ, ठीक है, इन सब करके देश के मित्र बनो, देश का दर्द बांटो। प्रेम के पीयूष से, प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो, प्रेम रूपी अमृत से। ठीक है, प्रेम का मतलब प्रेम से, प्रेम जैसे अमृत से द्वेष का शमन करो, द्वेष मिटा दो, जो द्वेष है, आपसी द्वेष है, उन सबको मिटाओ। ठीक है, देश की रक्षा करो, देश को एक बनाओ। आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्या है। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए क्या कहा गया है कि ताकि, पहला विकल्प, देश को प्रेम किया जा सके, इसके अलावा का देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। नीति धर्म मतलब धर्म के हिसाब से चलोगे तो भ्रष्टाचार दूर होगा। यहाँ देखो ये पैराग्राफ में दिया है, यहाँ पे भ्रष्टाचार की लैट उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। अगर नीति धर्म पे चलोगे भ्रष्टाचार, ठीक है, तभी मिटेगा। तो यहाँ पे क्या है विकल्प में, चौथा आंसर सही है, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। कविता की नीति धर्म ज्योति प्रखर करने के लिए क्या कहा गया, ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ठीक, अगला प्रश्न देखो इसमें। अगला प्रश्न है, देश आज रो रहा है, पंथी का आशा है, देश में अशांति का वातावरण है, देश में अशांति का वातावरण है। ठीक है, देश में शांति का, अच्छा शांति का, देश में अशांति का वातावरण है, देश के नागरिक रो रहे हैं, गलत है। देश में बाढ़ आई है, नहीं,
देश में क्या अशांति का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है, कैसे सबसे भेदभाव हो रहा है, बोले तुम मुस्लिम हो तुम हिंदू हो, ये सब चीज़ें, भ्रष्टाचार हो रहा है या अशांति का माहौल फैला हुआ है, इन पंक्तियों में भी बताया गया था। ठीक है, यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, द्वेष का शमन किया जा द्वेष का शमन किया जा सकता है। ठीक है, प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा, शासन द्वारा। किसके द्वारा? प्रेम द्वारा, जिसमें बताया था अभी पैराग्राफ में। ठीक, देखो यहाँ पे पैक करके देख लेते हैं। प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो, मतलब प्रेम, अमृत रूपी प्रेम से द्वेष का शमन करो। ठीक है, यहाँ पे यही पूछा गया है वहाँ। यहाँ पे पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, पीयूष का विलोम शब्द, पीयूष का विलोम शब्द क्या है? अमृत। अभी जो हम बता रहे, क्षीर, नीर, विष, ये कुछ नहीं, कौन सा है? अमृत। ठीक है, पीयूष, सुधा, सोम किसके? अमृत के होते हैं विलोम शब्द। अगला प्रश्न देखो, इसमें भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद करो। देखो इसी से ग्रामर पूछ ली जाती है। पहले में क्या है? भ्रष्टा प्लस चार, भ्रष्ट प्लस चार, भ्रष्ट प्लस आचार, ये सही है यहाँ पे, भ्रष्ट प्लस आचार। ठीक है, ये कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि, जिसमें छोटोआ प्लस बड़ोआ, ठीक है, या फिर बड़ोआ प्लस छोटोआ बराबर का बनाते हैं बड़ोआ। ठीक है, यहाँ पे देखो बन रहा है, ठीक, बड़ा है टोटल मिला के यहाँ, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। देश हित भूल कर, देश को जो देश का हित हो जिसमें उसको भूल कर, बिल्कुल गलत बात है, ये तो बताया नहीं गया था। समस्त भेदभाव दूर करके, बिल्कुल सही बात है। देश को नमन करके, मतलब देश को नमन कर लोगे उससे क्या सुदृढ़ हो जाएगा? नहीं। ठीक है, देशभक्ति के गीत गा कर, अच्छा देशभक्ति के गीत गाओ तो हो जाएगा? नहीं होगा ना, ये भी गलत है। यहाँ पैराग्राफ में समस्त भेदभाव दूर करके देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, पैराग्राफ में मैंने बताया था वहाँ पे। दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं एक बार पुनः। अब देखो यहाँ पे भेदभाव को मिटा के, भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। यहाँ देखिए, भेदभाव मिटाओ, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है, जात पात धर्म। ठीक है, ये सब देखो, ये देखो सभी प्रश्न कर दिए। सभी को मेरा जय हिंद। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करना है, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, उससे निकालना है। ठीक है, एक भी गलत नहीं करना है, इसी में से ग्रामर भी इंक्लूड हो जाती है। सभी को मेरा जय हिंद। इस क्लास को ज़रूर देखें।